पाखंडी साधु और नागराज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक मणिधारक नाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक नाग रहता था। वह भगवान की बहुत तपस्या करता था। भगवान शंकर की तपस्या में लीन रहता था और वह भगवान शंकर की इतनी तपस्या करता था कि उसे अपने शरीर तक की सुध नहीं रहती थी। वो तपस्या करते करते एकदम सूख के पतला हो गया था। भगवान शंकर उसकी तपस्या से बड़े खुश हुए थे और उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने उसे दर्शन देकर उसे वरदान दिया कि अब तुम्हारे पास मणि होगी और तुम मणिधारक सांप होगे और नाग में राजा होगे, नागराज कहे जाओगे। उसके बाद से उस सांप के पास मणि आ गई और वह नागराज हो गया। मणिधारक सांप वैसे भी बहुत दुर्लभ होते हैं। वह जंगल में हमेशा अपने जगह पे से ज्यादा दूर नहीं जाता था और किसी मनुष्य से भेंट तक नहीं होती थी उसकी। वो अपनी जगह से हमेशा थोड़ी दूर पे जाता, अपना भोजन करता और फिर आके शंकर भगवान की पूजा में लीन हो जाता। उसी जंगल में एक पुराना मंदिर था जहां पे वह सांप रहा करता था। उस मंदिर में ना कोई आता ना कोई जाता। वह सांप वहां पे रह के हमेशा शंकर भगवान की पूजा में लीन रहता था। वैसे भी ये दोस्तों बहुत कठिन बात है कि भगवान की पूजा में हमेशा लीन रहना, लेकिन जिसको यह लत लग गई उसको और कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। बस वह अपनी धुन में रहता है और भगवान की पूजा में लीन रहता है। वह सांप कहीं दूर जाता तो अपनी मणि को निकालकर उसकी रोशनी में आसपास ही अपना भोजन करता। उस मणि को छोड़कर वो कहीं दूर नहीं जाता था। उस मंदिर में बहुत पुराना और ढेर सारा खजाना दबा हुआ था, लेकिन यह बात सिर्फ उस सांप को पता थी और किसी को नहीं। वह सांप लगभग एक तरह से माना जाए तो उस मंदिर के खजाने की रखवाली भी कर रहा था। इसी दुष्ट आदमी के या दुष्टों के हाथ में वह खजाना ना पड़े। लेकिन इस सांप ने आज तक किसी मनुष्य को काटा नहीं था। वह बिल्कुल मनुष्यों से दूर रहता था और अपनी धुन में मस्त रहता था। इधर उस जंगल से कुछ दूर पर एक साधु रहता था। वह साधु बड़ा ही पाखंडी टाइप का था, लेकिन भगवान की पूजा में उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह साधु धन की आसक्ति में लीन रहता था और शक्ति का उपासक था। इसलिए उसकी भक्ति में त्रुटि हो जाती थी, क्योंकि जो मनुष्य धन और शक्ति के लोभ में पड़ जाता है उसकी भक्ति कमजोर हो जाती है। वह साधु बहुत दिनों से किसी मणि वाले सांप की तलाश में था और वह मणि के सांप की तलाश में पूरी दुनिया घूम चुका था। हर जगह जाता, सांपों को ढूंढता, उन पर अपने जादू से उनका परीक्षण करता और फिर उन्हें मार देता था। वह बड़ा ही क्रूर था। वह ढूंढते ढूंढते उसकी आधी से ज्यादा उम्र बीत गई, लेकिन उसे अभी तक मणि वाला सांप नहीं मिला था। वह दुनिया घूमकर आकर उस जंगल के नजदीक ही एक पहाड़ी में एक गुफा में रहता था और अपनी तपस्या करता था और सांप को ढूंढता रहता था। देखिए परिस्थिति कैसी आई कि साधु ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस जंगल के पास ही आ गया जहां पे मणि वाला सांप रहता था। एक दिन साधु भिक्षा के लिए जंगल के रास्ते होते हुए गांव की तरफ जा रहा था। चलते चलते अंधेरा हो गया। तभी साधु ने देखा कि कोई चमकती हुई रोशनी रास्ते के किनारे पे दिख रही है। उस रोशनी का इतना उजाला था कि वहां का कुछ भी
पेड़ पौधे वनस्पति सब साफ साफ दिख रहा था। साधु ने देखा कि इतनी रात को ये कैसी रोशनी यहां जगमगा रही है। हो सकता है कोई राहगीर लोग यहां पर रुक गए हों और उन्होंने आग जलाई हो, लेकिन साधु ने सोचा कि इस तरह की रोशनी आग की नहीं हो सकती। साधु वहां बोलता, उसने रुका और सोचा कि चल के देखना पड़ेगा। साधु रुका और सोचा कि चल के देखता हूं कि आखिर ये किस चीज की इतनी रोशनी है, इतनी अद्भुत रोशनी। साधु रोशनी की तरफ बढ़ने लगा और रोशनी के पास जाते ही साधु ने देखा यह तो कोई चमकीला पत्थर है जिसमें से इतनी रोशनी निकल रही है। साधु को शक हो गया कि हो ना हो यह जरूर वह मणि होगी, लेकिन साधु ने सोचा जब तक आसपास कोई सांप ना दिखे तब तक यह पक्का नहीं है कि यह मणि ही होगी। तभी साधु ने आसपास अपनी नजर घुमाई तो उसने देखा कि वह नाग मणि की रोशनी के आसपास ही घूम रहा था। तब साधु का यकीन पक्का हो गया और वह खुश हो गया। इधर सांप को एहसास हो गया कि कोई उसे देख रहा है। सांप तुरंत अपनी मणि को धारण किया और वहां से चला गया। साधु ने देखा कि सांप मणि लेके चला गया और अंधेरे में वो अदृश्य हो गया, क्योंकि अंधेरे में सांप को ढूंढना बड़ा कठिन था। लेकिन साधु खुश हो गया कि चलो पूरी जिंदगी घूमने के बाद भी कम से कम मुझे आज ये मणि वाला सांप दिखा तो सही, अब मैं इसके नजदीक ही हूं। अब मैं इसको जल्दी ही ढूंढ लूंगा। फिर साधु वहां से चला गया और गांव में जाकर भिक्षा उक्षा मांगी और वापस अपने गुफा में आकर उसने अपने अनुचरों को संदेश भेज दिया कि जल्दी यहां पर आओ। साधु के अनुचर साधु का संदेश मिलते ही वहां तुरंत पहुंच गए। दूसरे दिन साधु और उसके अनुचर उस सांप को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। साधु ने अपनी विद्या से यह पता लगा लिया कि सांप किस दिशा में है। वह उस दिशा में बढ़ने लगे। सांप अपना मंदिर में भगवान की पूजा में लीन था। इधर साधु और उसके अनुचर उस मंदिर के आसपास पहुंच गए। सांप ने देखा, ओह ये तो कल वाला साधु ही है जो उसने सांप ने महसूस किया था कि कोई उसे देख रहा है। उसका यकीन पक्का हो गया। सांप भगवान के शिवलिंग पर लपट गया और उनकी पूजा करने लगा। इधर साधु और उसके अनुचर आके सांप को घेर लिया और अपने जादू से सांप को एक घेरे में बांध दिया। अब साधु सांप से कहता है, सुनो नागराज, तुम अति पवित्र हो, लेकिन मुझे तुम्हारी यह मणि चाहिए। तुम अपनी मणि मुझे दे दो, मैं तुम्हारे प्राणों को नहीं लूंगा। सांप ने कहा कि देखो, यह मणि मैंने तपस्या से हासिल की है। मैं ये दे सकता हूँ किसी अच्छे व्यक्ति को जो संसार का भला करना चाहता है, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम संसार का भला नहीं चाहते हो। तुम सिर्फ शक्ति की उपासना करते हो और शक्ति के बल पर दुनिया पर राज करना चाहते हो, इसलिए मैं यह मणि तुम्हें नहीं दे सकता। साधु ने कहा, जिद मत करो, अन्यथा तुम अपनी जान से जाओगे। मणि तो मैं तुम्हें मार कर भी ले लूंगा, परंतु तुम भी एक तपस्वी हो, ये बिना तपस्या के तुम्हें हासिल नहीं हुई है, इसलिए तुम अपनी जान की परवाह करो और यह मणि मुझे दे दो। तब सांप ने कहा, तपस्वी कहते हो और तपस्वी का मतलब भी नहीं जानते। एक तपस्वी अपनी जान की कभी परवाह नहीं करता है। यह प्राण तो भगवान की देन है, वही इसको देने वाला है और वही इसको लेने वाला। तुम तुच्छ मनुष्य
क्या किसी को जीवन दोगे और क्या किसी को मारोगे? भगवान ही जिसको चाहे वो मारेगा और जिसको चाहे जीवन दान देगा। तुम्हें अपना कर्म करने की इजाजत है। तुम मुझे मारना चाहते हो, मार लो और मणि ले जाओ, लेकिन मैं अपने जीते जी ये मणि तुम्हें नहीं दूंगा। इस तरह कह के सांप भगवान के शिवलिंग से लिपट गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। साधु ने कहा, मुझे तो मणि चाहिए ही चाहिए। इस मणि की शक्ति से मैं अमृत तो प्राप्त करूंगा और सारी दुनिया पे राज करूंगा, और इस मंदिर के नीचे जो खजाना छुपा है उसे भी मैं ले जाऊंगा। इससे उस साधु की मनसा पूरी साफ हो गई थी। वो साधु क्या था, वो एक तांत्रिक ही था। साधु ऐसे नहीं होते हैं। जैसे ही साधु ने सांप के ऊपर अपना जादू चलाया, उसी समय शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए और अपनी शक्ति से नागराज की रक्षा की और नागराज को बचा लिया। इधर साधु ने शंकर भगवान को देखते ही शंकर भगवान के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। शंकर भगवान ने कहा, तुम लालच में अंधे हो चुके हो, अब तुम्हें इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने उसे श्राप देना चाहा, लेकिन नागराज ने उन्हें रोक लिया और कहा, हे प्रभु, आप इसे एक और जीवन दान दीजिए और एक और मौका दीजिए जिसे ये सुधर जाए। साधु ने शंकर भगवान ने कहा कि जा, तुझे मैं जीवन दान देता हूँ। इस सांप का आभार प्रकट कर तुम्हें माफी मांगनी चाहिए तो इस नागराज से माफी मांगनी चाहिए। साधु ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं अपना जीवन त्याग कर ही इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा। आपके दर्शन हो गए, इसीलिए मेरा जीवन सफल हो गया। और साधु वहां से चला गया। इधर भगवान ने नागराज को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तुम्हें इस नाग योनि से मुक्त करता हूँ। तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम अगले जन्म में एक बड़े ही भले मनुष्य और यशस्वी राजा बनोगे। भगवान शंकर के आशीर्वाद से वह नाग अपनी नाग योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग लोक को चला गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक नागराज की और पाखंडी साधु की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।